हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी IQ GK में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर और क्लास नंबर हमारी 5 है ये, मतलब अनुपात एवं समानुपाती। इससे पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने LCM HCF सिंप्लीफिकेशन और घात घातांक करणी और औसत चैप्टर डिस्कस कर दिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें आप जरूर देखें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, SSC, रेलवे और जो बैंकिंग के एग्ज़ाम है, इसके अलावा जो आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है KVS और टेट, इस टाइप के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको यहाँ पे मैंने लिया है। इस वीडियो में लगभग 25 क्वेश्चंस रहेंगे डिफरेंट टाइप्स के, जो अगर आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आसानी से आप कम समय में अपना रिवीजन कर लेंगे, और अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं, मतलब सीखना चाहते हैं स्टार्टिंग से, तो आप आसानी से सीख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखते हैं अनुपात क्या होता है। ठीक है, अनुपात देखो फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे कि मान लो मेरी एज है और आपकी एज है। ठीक है, मान लो मेरी एज है 26, आपकी एज कितनी है, मान लो है आपकी 20 है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि आप मेरी एज और आपकी एज में अनुपात क्या होगा, तो आप ये क्या होगा, मेरी एज रहेगी, आपकी नीचे रहेगी। ठीक है, तो इसे क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अनुपात आ जाएगा। सेम ऐसे ही आपकी एज, मान लो आपकी एज है 20, आपके फादर की एज है वो है 42, तो दोनों का रेशियो क्या है, फादर और आपकी एज का रेशियो क्या है, तो फादर के ऊपर रहेगी, आपके नीचे। अगर आपकी और आपके फादर की एज का रेशियो पूछा जाए तो इस तरीके से। तो ये बेसिक था, अभी क्वेश्चंस हम कुछ करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पर रहा, इसे आप देखिए और इसे सॉल्व करने की खुद से कोशिश करिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले पे है, आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 16 है, पहली व चौथी संख्या का योग क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से डिस्कस करेंगे और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से तरीके से आपको करना है। संख्याओं का रेशियो क्या है, 1:2:3:4। इसके अलावा और क्या दिया है, और दिया कि संख्याओं का योग है वो 16 है, योग है वो 16 है। देखो, सबसे बेसिक जो होगा, सबसे बेसिक यहाँ पे तरीका होगा वो ये होगा, इन सबके साथ x की मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इनका ये पहली संख्या x हो गई, दूसरी 2x, तीसरी 3x, चौथी 4x। अब इन सबको ऐड कर लो, तो ऐड कर लोगे इस तरीके से, ये एकदम ट्रेडिशनल तरीका है। इनको ऐड कर लोगे, क्या आ जाएगा, 10x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 16, और यहाँ पे 3x 36, 10x बराबर 16, x बराबर क्या आ जाएगा 16/10, इसे कट करोगे तो 8/5, x बराबर क्या है 8/5 आ जाएगा। इसके बाद हमसे पूछा क्या है, पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा। तो पहली संख्या क्या है, x है, और चौथी क्या है, 4x है, तो इनका योग कितना हो गया, 5x हो गया, और 5x में x की वैल्यू रख दो 8/5, और ये कट होके क्या आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। ये तो ट्रेडिशनल तरीका है। अगर आप छोटी क्लास में अगर ऐसा क्वेश्चन ऐसे तरीके से करते हो तो टीचर आपको नंबर देगा। एग्जाम में हमें क्या करना है, एग्जाम में हमें ऐसा नहीं करना, एग्जाम में हमें करना है 1:2:3:4। कह रहे हैं इनका योग कितना है, 16 है, तो हम इनका योग करेंगे। 4 और 3 7, और 7 और 2 9, 1 10, तो हम करेंगे 10 बराबर 16, तो 1 बराबर क्या होगा 16/10। अब हमसे योग पूछा है बड़ी और सबसे छोटी, तो 4 और 1 5, 5, तो 5 बराबर, तो 16/10 गुणा 5, इनसे इसे काटा 2 और इससे इसे काटा 8। तो इस तरीके से आप एग्जाम में करेंगे, ओरली भी इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स कि क्या इसमें दिया है, x बराबर 1/3 y दिया है, y बराबर 1/3 z दिया है, और x/z का रेशियो पूछा है। तो क्या है, x इज इक्वल टू दिया है 1/3 y, और y इज इक्वल टू दिया है 1/2 z। तो देखो यहाँ पे x के अपॉन में y को ले आएंगे, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में है, तो 1:3 बचेगा। y के अपॉन z को ले आएंगे तो 1:2 बचेगा।
देखो इससे चाहे तो ऐसे कह दो x रेशियो बाई बराबर 1:3 या ऐसे लिख दो, दोनों एक ही बात है। अच्छा x बाई और z का रेशियो कैसे निकालें, तो x बाई z का रेशियो कैसे निकालते हैं वो देखो, x बाई और z। तो यहाँ x और बाई का रेशियो क्या है, 1:3 है, ऐसे लिख दिया करेंगे। और बाई और z का कितना है, 1:2 है। ठीक है, सेम ऐसे लिख दिया, x रेशियो बाई 1:3, बाई रेशियो z, बाई कितना है 1, z कितना है 2। एक तो ये तरीका है। इसमें क्या तरीका है वो देख लो, यहाँ पे एक जगह खाली रह गई, यहाँ पे जगह खाली रह गई, तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे ये वाली चीज़ आ जाती है 3, और इस जगह पे ये जगह खाली है, यहाँ पे क्या है, ये 1 आ जाता है। अब इनकी सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो 1:3:6, ऐसे ऐसे 3 की 2 से, 3 की 1 से, 1 की 1 से। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो देख लो, x है, बाई है, z है, तो क्या है 1:3 है, 1:2 है। तो यहाँ पे क्या है, बाई का रेशियो बराबर कर लो, क्योंकि बाई तो दोनों में कॉमन है ना, तो बाई यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे 1 है। तो रेशियो में कितने से भी गुणा करो, कितने से भी भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1:2:3 है, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई की तो क्या हो जाएगा 2:4:6। फिर से अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तब भी वही आ जाएगा। तो अगर इस वाले रेशियो में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाई की जगह यहाँ 3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब ये बराबर कर लेंगे, इस केस में यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत हमें नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 और डायरेक्ट यहाँ का 3 और यहाँ कॉमन ये 6। ठीक है, इसमें बस ये चीज़ उठा के यहाँ रख देते हैं, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दो तरीके यहाँ पे आपको समझ आ गए होंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखिए तो आपका और भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्या है, A:B दिया है, वो 3:5 दिया है, 3:5 दिया है। इसके बाद में क्या है कि जो B:C है, B:C है, ये 4:7 है। तो हमें ABC का निकालना है। चलिए निकालते हैं ABC का। तो AB की जगह क्या रख दो 3 5, यहाँ क्या है 4 7। तो एक तो तरीका ये है, यहाँ जगह खाली है लिख दो 5 ये वाला, यहाँ जगह खाली है लिख दो 4, कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 35 हो जाएगा। 12 20 और 35, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 12 20 35। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा दूसरे तरीके से करते हैं, तब ABC 3:5 और 4:7। आपको तरीके सब पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये बराबर करना है तो ऊपर अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 5 से, तो 4 से पूरे में मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे क्या है 20 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 12 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 20 हो जाएगा, और 7 और 5 की करेंगे तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। तो बस ऐसे यहाँ के 20 लिख दो, यहाँ का 12 लिख दो, यहाँ का 35, तो सेम आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो जैसा आपको यहाँ सुविधाजनक लगे वैसे तरीके से आप कर लें। मैंने आपको दोनों तरीके, B कितना है 3:4 है, 3:4, और B:C और C:D। यहाँ पे देख लो B:C है 5:7, और फ्रेंड्स यहाँ पे C:D है 8:9। अब हमें क्या बताना है, A:D बताना है। तो फ्रेंड्स इसे इस तरीके से करते हैं, जैसे A:D निकालना है तो आपका क्या करो, A/B मल्टीप्लाई बाई B/C मल्टीप्लाई बाई C/D। देखो B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, A और D बचेगा, बिल्कुल सही है। और यही वैल्यू हमें सारी दे रखी हैं। तो यहाँ पे क्या है 3/4 लिख लेंगे, यहाँ पे क्या है 5/7 लिख लेंगे, यहाँ पे क्या है 8/9 लिख लेंगे। बस इन्हें अब कट कर लो। यहाँ पे कट कैसे, 4 से 8 2 जा, 3 से 9 3 जा। ठीक है, और कुछ यहाँ पे कट नहीं होगा, तो क्या होगा 10:21। ये A:D आ जाएगा, 10:21। ऑप्शन D यहाँ पे, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इतनी बात यहाँ पे समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में है कि
आपको बताना है दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 3:8 है। दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:8 है, तो आपको बताना है उनका अंतर 115 है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी हमें बताना है। अगर दो संख्याएं हैं उनमें अनुपात है 3:8 का, तो देखो फ्रेंड्स, दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 3:8 का, ठीक है, और इनका अंतर कितना है 115 का, लेकिन इनके अनुपात में अंतर कितने का है। देखो अनुपात में अंतर है 5 का, 5 का है, तो 5 बराबर हम ले लेंगे, जो अंतर होगा वो 5 बराबर कितना 115, तो 1 बराबर 115/5, इसे कट कर लो तो 2 और 3। जब कितने बराबर कितना होता है तो 1 बराबर निकालना होता ना, तो हम क्या करते हैं इससे डिवाइड कर देते हैं, और 1 की वैल्यू निकला है, फिर जितने की पूछी जाए, अब पूछी जाए 10 बराबर तो इससे मल्टीप्लाई, 20 बराबर मल्टीप्लाई, 1000 बराबर तब भी मल्टीप्लाई, तो 1 की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है दोनों संख्याओं में छोटी संख्या है, तो दोनों संख्याओं में छोटी अनुपात में कौन है 3 है, तो संख्या भी 3 होगी, तो 3 बराबर 23 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 69। ठीक है, तो यहाँ पे 69 राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो इसके बाद में फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे आप खुद से करने की कोशिश करें कि A/V/C का रेशियो है 2:3:4, और हमें यहाँ पे बताना है A/B, B/C और C/A का रेशियो। अभी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा नॉर्मल चल रहा है, अभी टफ लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि A रेशियो, B रेशियो, C का रेशियो है वो 2:3:4 है। A/B/C 2:3:4। अब हमसे पूछा है A/B, B/C और मतलब C रेशियो A बराबर किसके होगा, तो चलो लिख लो इसे, A/B और रेशियो B/C रेशियो C/A। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब ABC का रेशियो दिया हो तो मतलब A कितना है 2, B 3 है, C 4 है, तो यही सेम वैल्यू यहाँ पे रख दो। ठीक है, या ऐसे देख लो A रेशियो B कितना है 2:3, तो हमने लिख दिया 2:3। B और C का कितना है 3:4, C और A का कितना 4:2। ठीक है, अब हमें क्या है, यहाँ रेशियो हमारा आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में, लेकिन हमें क्या करना है सिंपल फॉर्म में करना है। तो हम क्या करें, एलसीएम इनका ले लें, जो भी डिनोमिनेटर में है, जो भी हर में है, हर में क्या क्या चीज़ है 3 है, 4 है, 2 है, इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 12 आएगा, 12 तीनों से कट जाएगा। अब बस जो एलसीएम है उसकी मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, क्योंकि कोई भी रेशियो है उसमें कितने से भी मल्टीप्लाई करो, कितने से भी डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1:2:3 है, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, बाद में फिर से 2 से डिवाइड कर दोगे फिर ये आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने में रेशियो में कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है, लेकिन ऐड करने में फ़र्क आ जाएगा। तो हम इसमें सब में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो, इसमें कर दिया, इसमें कर दिया, इसमें कर दिया, तो ये 2 से ये कट गया, 4 से ये कट गया, 3 से ये कट गया, तो यहाँ कितना आ गया 8, यहाँ कितना आ गया 9, और यहाँ क्या आ गया 24। तो यही यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3 आ जाएगा राइट आंसर। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें अगर भिन्न की फॉर्म में अगर रेशियो है तो उसे चेंज करना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि A रेशियो B रेशियो C का जो अनुपात है वो 3:4:7 है। तो A, B, C और C का क्या होगा, मतलब A, B और C इनका एक साथ और इनका C के साथ रेशियो क्या होगा। A, B, C का 3, 4 और 7 है, 3:4:7, ये किसका है A, B, C। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर दिया है तो यहाँ पे भी इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ऐड करने पे, 7 और 3 10 और 4 14 हो जाएगा, और C की वैल्यू यहाँ पे कितनी 7 है, तो 14:7।
तो 14:7 तो रेशियो में डिवाइड भी कर सकते हैं, तो इसमें अगर 7 से डिवाइड कर दो या काट दिया करो यहाँ से, तो इधर कितना 1 हो जाएगा, इधर कितना 2 हो जाएगा। तो 2:1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन सिंपल लेवल के पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, उन्हें भी अभी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर है तो a और b का रेशियो क्या होगा। मतलब a का 2/3 और b का है 4/5, b का 4/5 के बराबर है। तो फ्रेंड्स का मतलब होता है ऑफ, तो जब भी का आएगा या ऑफ आएगा तो ऐसे केस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। a का 2/3 मतलब a गुणा 2/3, b गुणा 4/5। ठीक है, तो a और b का रेशियो निकालना है, तो a के अपॉन में b को ले आओ, सिंपल आ गया। इधर क्या है 4/5 है, 4/5। अब इधर वाला है ये इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा, ये आ गया ऐसे 2/3। तो फ्रेंड्स जब भी डिवाइड में कोई भिन्न जाती है, फ्रैक्शन जाता है, तो उसे ऊपर लेते हैं तो क्या है, ये पलट जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, तो इसे नीचे मिटा दो। यहाँ पे बात क्लियर हो गई होगी। तो 2 से 4 कट जाएंगे, 2 और 2 और 3 6 और 5। ठीक है, तो a और b का रेशियो क्या आ जाएगा, 6:5 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन और दिख रहा है डिस्प्ले पे कि x और y का रेशियो है 3:4 और इसके बाद में 4x माइनस y और 2x प्लस 3y का रेशियो हमसे पूछा है। तो रेशियो हो या अपॉन की फॉर्म में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x और y का 3:4 है, x और y का 3:4 है। x की जगह 3 रख दो, y की जगह 4 रख दो। तो यहाँ पे 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा 12, 4 रखोगे तो 4, और यहाँ पे क्या है 2x है तो 6 हो जाएगा, और 3y है तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ऊपर और नीचे 18 हो जाएगा। इसे कट कर दोगे तो 4/9 हो जाएगा, और 4/9 ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4/9। क्वेश्चन यहाँ पे 4/9 इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन पहला ही है 4/9। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। इसके बाद में एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, आपको ये खुद से करना है। ये क्वेश्चन CGL में पूछा गया था 2002 में। ठीक है, तो आपको ये बताना नहीं, ये वाला तो ज़्यादा टफ नहीं है, ये तो इजी है। अगला क्वेश्चन है वो टफ है। ठीक है, तो इसको आप खुद से करने की कोशिश करें। वैसे तो अभी जो क्वेश्चन कराया है उसी की तरह है सेम। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे A, B और C का रेशियो दे रखा है। नहीं, इतना इजी भी नहीं है लेकिन इतना टफ भी नहीं है। A अपॉन की फॉर्म में दे रखा है, यहाँ से रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, वो इम्पॉर्टेंट है अगर रेशियो निकाल लेते हैं तो। ठीक है, तो क्या है कि A/3 B/4, A/3 B/4 और C/7। तो हमें क्या निकालना है, A + B + C/C निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये रेशियो नहीं दे रखा है, अपॉन में दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे। देखो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बराबर के लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या बचा है, अब समझना, A/3 = भी के हो जाएगा, कैपिटल ये सब लिख लो। B/4 बराबर भी के हो जाएगा, और C/7 बराबर भी के हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 3K, B की कितनी आ गई 4K, C की कितनी आ गई 7K। बस यही वैल्यू यहाँ उठा के रख दो। ठीक है, अब अगर इनका रेशियो की बात की जाए तो रेशियो इनका क्या आ जाएगा, A/B/C। तो क्या आ जाएगा 3K 4K 7K। K से डिवाइड कर दोगे तो रेशियो आ जाएगा 3 4 7। ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा, यहाँ पे रख दो
यहाँ पे प्लस है तो 3 और 4 और 7 ये ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 14 हो जाएगा, नीचे C है 7 हो जाएगा, तो 2:1 का आ जाएगा हमारा आंसर, 2:1। अच्छा आंसर नहीं, हमसे वैल्यू पूछिए तो मतलब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, 7 से 14 कट जाएगा तो 2 आंसर हो जाएगा, वैल्यू पूछिए इसकी। तो इसे भी आप आसानी से कर लेंगे, इतना इसमें कुछ खास था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि पहली संख्या में 2 घटाया जाए दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए तो उनका रेशियो है 1:2 हो जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि संख्याओं का योग क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें। तो क्या है, दो संख्याएं हैं, अभी 2:3 के रेशियो में हैं, दो संख्याएं हैं 2:3 के रेशियो में। इनमें क्या है, यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए और दूसरी में 2 जोड़ा जाए, जब घटाने और जोड़ने की बात आती है ना, फिर हम क्या करते हैं, x इनमें ले लेते हैं साथ में। क्या है, इसे 2x और 3x ले लो, ठीक है। अब क्या है, पहली संख्या में तो इन्हें इस तरीके से लिख लो 2x/3x, ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि पहली संख्या में 2 घटाया जाए, इसमें से 2 घटा दो, इसमें से 2 जोड़ दो, तो इनका अनुपात है वो कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है, ठीक है। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो 4x - 4 = 3x + 2। 3x इस साइड में आ जाएगा तो x बचेगा, 4 इस साइड में चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है संख्याओं का योग क्या होगा। संख्या हमारी क्या थी, 2x और 3x थी, इनको अगर ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 5x हो जाएंगी। x की वैल्यू 6 है तो ऐड कर दो, तो क्या हो जाएंगी, संख्याओं का योग हो जाएगा 30। संख्या क्या हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी और ये 18 हो जाएगी, योग करके 30 हो जाएगी। तो हमसे तो फिलहाल यहाँ पे संख्याओं का योग ही पूछा है, तो योग कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन पहला ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि संख्याएं 12, 16 और 18 का चौथा समानुपाती क्या होगा। तो अनुपात का देख लिया, अभी और अनुपात पे क्वेश्चन करेंगे। ये समानुपाती का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो समझ लो। समानुपाती में क्या है, A/B और समानुपाती है ये C/D के, मतलब A/B समानुपाती C/D, ऐसे बोलते हैं इसे। अच्छा यहाँ पे क्या है, इस तरीके से इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, या इस रेशियो को ऐसे लिख सकते हो A/B और बराबर में लिखोगे तो C/D, इस तरीके से। फिर इनमें से जो भी वैल्यू पूछी जाए उस वैल्यू को निकाल सकते हो। कैसे, वो देख लो। देखो अगर मध्य समानुपाती अगर पूछा जाएगा तो मध्य मतलब ये मध्य में है ना इसके, और ये पूछा जाएगा तो इसकी और इसकी जगह x रख लो, बाकी की 2 वैल्यू आपको दी जाएंगी वो इधर उधर होंगी, ठीक है। अब क्या है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, इनकी आपस में, क्योंकि अगर इस तरीके से लिखोगे A/x जैसे A/x x रेशियो, तब भी इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो x की हो जाएगी, AB, तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख लिया करो। तो x² = AB, x √ AB। अब अच्छा क्या है, प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय और चतुर्थ समानुपाती। तो इसमें होगा क्या, ये डिपेंड करता है कि हमें संख्याएं कितनी दे रखी हैं। जैसे कि अगर मान लो 2 संख्याएं दी हैं और तृतीय समानुपाती पूछा है, तृतीय समानुपाती पूछा है और 2 संख्याएं दी हैं, तो वो हम संख्या क्या रखेंगे, पहली संख्या मान लो ये है 2 और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, तृतीय समानुपाती। तो पहली संख्या दे रखी है, मतलब पहली का अनुपात दे रखा है, और यहाँ पे दूसरी दे रखी है, दूसरी मान लो दे रखी है, तो दूसरी को 2 जगह लिखना पड़ेगा फिर मध्य में, और फिर ये निकालना है तृतीय, तो इस तरीके से निकालेंगे। अगर मान लो 3 संख्याएं दे रखी हैं तो इस तरीके से अलग अलग करके रख देंगे, तो ये चौथा निकल आएगा। तृतीय निकालना है तो इसे यहाँ पे रख देंगे, इस तरीके से। अब देखो चौथा समानुपाती अगर निकालना है तो चौथा समानुपाती में क्या करेंगे, 3 संख्याएं हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं, तो क्या करेंगे, तीनों की जगह वैल्यू रख दो। क्या क्या संख्याएं दे रखी हैं वो देख लो, हैं 12, 16, 18, तो यहाँ पे रख दो ऐसे 12, 16,
समानुपाती 18 और चौथी हमसे पूछी हुई इसे x मान लो, इनकी मल्टीप्लाई इनकी मल्टीप्लाई बराबर, तो क्या है 12x बराबर क्या हो जाएगा 16 गुणा 18 और x बराबर निकालेंगे तो 16 गुणा 18 और अपॉन में 12 आ जाएगा, इसे कट कर दो 2 और 3 और इससे कट करोगे तो 8, मतलब x इज इक्वल टू 8 इंटू 3, मतलब x हो जाएगा यहाँ पे 24। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन और करना आपको और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं वैसे कॉन्सेप्ट, तो आप इस तरीके से चौथा समानुपाती निकाल लेंगे। और क्वेश्चन अगर इस टाइप का होता है तो मैं आपको करवाता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाँ ये वाला क्वेश्चन करिए, डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा। एक स्कूल में 720 छात्रों में से लड़कों और लड़कियों की संख्या है 7:5 है। तो इसमें बोल रहे हैं कि 1:1 करने के लिए कितनी लड़कियों को और स्कूल में मतलब भर्ती करना होगा, रेशियो बराबर करने के लिए कितनी लड़कियों को और भर्ती करना होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसे कैसे करेंगे आप एक बार खुद से देखिए कि आप क्या इसका राइट आंसर निकाल पा रहे हैं। चलिए अब इसे देखते हैं। इसमें स्कूल में 720 लड़कियां हैं और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। 7:5 है। लड़कों को यहाँ पे बॉयज़ बी से लिख लें और गर्ल्स जी से लिख लें। बी और जी का अनुपात यहाँ पे क्या है 7:5 है। ठीक है, और जो टोटल संख्या है, टोटल स्कूल में छात्रों की संख्या है वो 720 है। अब हमें बताना है कि 1:1 करना है तो कितनी संख्या करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए कि 720 है और टोटल यहाँ पे कितना है 12, रेशियो का अनुपात, रेशियो का इनका योग कितना 12, मतलब 12 बराबर 720, तो 1 बराबर 720 को 12 से डिवाइड कर दो तो 1 बराबर 60 हो जाएगा। 1 बराबर 60 हो गया तो 7 बराबर कितने हो जाएंगे 420। 420 मतलब लड़के हैं और 5 रेशियो है तो 300 क्या है लड़कियां हैं। आ गई इनकी संख्या आ गई। अब रेशियो बराबर करना है, लड़कियां लड़कों के बराबर करनी है, तो यहाँ पे कितनी लड़कियां कम है 120 ही तो कम है। 120 अगर और ऐड कर दें तो 420 इधर भी हो जाएंगी, 420 इधर हो जाएंगी, तो रेशियो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका, ये आंसर यहाँ पे 120 होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर देंगे, कुछ भी इस क्वेश्चन में था नहीं। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक विद्यालय में विद्यार्थियों के परेड में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 9:7 है। 9:7 एक परेड में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, और एक विद्यार्थी की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या 256 है, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। ये तो बहुत ही आसान है, अगर आपने पिछला क्वेश्चन समझा होगा कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है ना वो 9:7 है। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का, और दोनों का सम दे रखा है, कुल संख्या है 256 है। 256 है कुल संख्या, तो यहाँ इन्हें ऐड कर लो, कितना हो गया 16। 16 बराबर 256, तो 1 बराबर, इसे डिवाइड कर देंगे 256 को 16 से, तो 1 जा 16, 96 हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया वही निकाल दो। लड़कियों की संख्या पूछी गई है, लड़कियों का रेशियो कितना है 7 है, तो 16 गुणा 7 कर दो, तो 2 और 1, 112, 112। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 750 रुपये को A:B:C में इस प्रकार बांटा गया है कि A और B का रेशियो है वो 5:2 है, और B और C का रेशियो है 7:13 है, तो A का भाग कितना होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। A B C का अगर हमें अनुपात पता चल जाए तो हम इसे आसानी से कर देंगे। तो हमारी कोशिश वही रहेगी कि A:B:C का अनुपात यहाँ पे प्राप्त कर लें। A B का कितना है 5:2 है। इसके बाद में क्या है B और C का 7:13 है। 7:13 है, तो यहाँ 2, यहाँ 7। इस केस में मल्टीप्लाई कर दो, 35, 14, 26, ये आ गया अनुपात। ठीक है,
इसके बाद में हमसे ये कह रहे हैं कि ए का भाग कितना होगा, और ये जो कुल रुपए है ना वो कितने हैं 750 हैं। तो एक तो तरीका सिंपल ये है कि इन तीनों को ऐड कर दें, इतना जैसे कि 26 और 14 40 और 35, यहाँ पे हो गया 75, तो हम कह देंगे 75 बराबर 750, एक बराबर इसके अपॉन में 75 आ जाएंगे तो 10 आ जाएंगे। और इसके बाद में हमसे जो पूछा गया है, जैसे हमसे पूछा गया ए का भाग कितना होगा, तो ए का भाग यहाँ कितना है 35 है, तो हम कह देंगे 35 बराबर 350, हमारा ये आंसर आ जाएगा। और ये आंसर हमारा मिल जाएगा ऑप्शन पहला ही, ठीक है, और करेक्ट भी है। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, दूसरा हमें देखो जैसे ये रेशियो ए बी और सी का दिया गया है, किसी का भी भाग निकालना है, जैसे सी का भाग निकालना है तो सी का भाग रखो ऊपर, अपॉन में टोटल इन सबको ऐड करके, टोटल कितना है 70, और गुणा कर दो जितने से डिवाइड करना है। तो इस तरीके से टोटल कितना आया, नहीं टोटल 75 आया तो 75 लिखो, इससे कट किया तो 10 आ गया, और यहाँ पे एक मिनट सी का, अच्छा हाँ सी का निकालना है तो 260 आ गया, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था ए का भी निकाल लेते हैं, तो ए का कैसे लिखेंगे 35 बटे में इन तीनों को ऐड करके, क्योंकि बटे में टोटल में से डिवाइड कर रहे हैं तो टोटल कितना 75, और यहाँ पे कितना है 750 बांटने हैं तो ये 10 आ जाएंगे तो 350 आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से आपको जो भी सुविधाजनक लगे उस तरीके से आप इसे कर लें। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी क्या है कि 68,000 रुपये को ए बी और सी के बीच में बांटना है, लेकिन अनुपात जो दिया है वो भिन्न की फॉर्म में दिया है। कॉन्सेप्ट एक पीछे बता चुके हैं, अगर आपको यूज़ यहाँ पे वो कर लेंगे तो आप इस सवाल को भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या है। 68,000 रुपये को ए बी और सी के बीच में बांटना है और ए बी सी का अनुपात भी दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए रेशियो बी रेशियो सी, रेशियो कितना दिया है 1/2 दिया है, 1/4 दिया है और 5/16 दिया है, ठीक है। तो हमें क्या है, अब हमें बताना है यहाँ पे कि 68,000 को इनमें बांटना है, 68,000 बट जाएंगे, और फ्रेंड्स इसमें से बताना है सबसे छोटा भाग और सबसे बड़े भाग में अंतर क्या होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स बताना है हमें कि सबसे छोटे भाग और सबसे बड़े भाग में अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे इस रेशियो को पहले थोड़ा सही कर लेते हैं। नीचे हरों का लासा कितना हो जाएगा 16 ही हो जाएगा, 16 से 2 से 16 कट जाएगा, 4 से, और 16 से तो कट ही जाएगा। 16 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे 16/2 और 16/4 और 5 की और 16/16, तो 16 से 16 कट गया, 4 ये कट गया, 4 ये कट गया, 8। नया रेशियो आ गया 8:4:5, बस इस हिसाब से डिवाइड कर दो। अच्छा, सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर देखो, यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब बराबर इसके है, मतलब यहाँ पे 8 और 4 12 और 5 17, 17 बराबर कितना है 68,000 है, तो एक बराबर कितना होगा 68,000 को 17 से डिवाइड कर देंगे तो एक बराबर 4,000 हो जाएगा, एक बराबर 4,000, ठीक है। तो इसका भाग कितना हो जाएगा, मतलब ए का भाग कितना हो जाएगा 8 है, तो 8 की 4,000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 32,000, ठीक है, 32 हो जाएगा, ठीक है। और बी का कितना है 4 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक बराबर इतना है तो 4 बराबर 16,000 हो जाएगा, और तीसरे का 5 है तो 5 बराबर 20,000 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच में अंतर, तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या होगा, ठीक है। तो अंतर हम इनमें निकालेंगे तो 20 यहाँ पे आ जाएगा 16,000 का अंतर, ठीक है। लेकिन इस तरीके से हमें नहीं करना है, 16,000 का अंतर तो आ जाएगा, लेकिन हमें सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर यही निकाल लेना है। यहाँ देखो सबसे बड़ा क्या है 8, सबसे छोटा क्या है 4, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 4, तो डायरेक्ट 1 बराबर 4,000, तो 4 बराबर 4 गुणा 4,000 बराबर 16,000, ठीक है।
किसी के बीच का अंतर पूछ लेते, बी और सी के बीच का अंतर पूछ लेते तो 4 और 1 के बीच में 1 का अंतर है, 1 बराबर 4000 है, डायरेक्ट आ जाता। ये सब हमें नहीं करना पड़ता जो इधर किया है, ठीक है। तो इसे आसानी से आप कर लेंगे। इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, आप इसे खुद से ट्राई करें कि क्या है कि 510 को ए बी सी के बीच में बांटना है और ए को बी को मिलने वाली धनराशि का 2/3 भाग मिले और बी को सी को मिलने वाली धनराशि का 1/4 भाग मिले। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, इसे आप खुद से ट्राई करें। तो यहाँ पे क्या है कि यदि 510 रुपये को ए और बी सी के बीच में बांटना है, ए और बी को मिलने वाली धनराशि कि ए को बी को मिलने वाली धनराशि का 2/3 भाग मिले और जो बी को मिल रही है सी की धनराशि उसका 1/4 भाग मिले। तो ऐसा मान लो, सबसे पहले सी को ही देख लो। सी को मान लो एक्स धनराशि मिली तो बी को कितनी मिलेगी, सी की 1/4, सी की 1/4 तो इसे मिलेगी x/4। अब ए को कितनी मिलेगी, चलो ऊपर ही लिखते हैं, ए को कितनी मिलेगी, ए को मिलेगी बी की धनराशि का 2/3 तो x/4, इसका 2/3 मिला, ये मिला, इससे कैंसिल कर लो तो x/6, ये ए को मिल गई। ए बी सी की धनराशि आ गई। अच्छा, अब हमें क्या करना है, 510 रुपये को बांटना है और उनमें से शेयर बताने हैं ए बी सी के कितने हैं। तो सही है, हमें ए बी सी का अनुपात अगर मिल जाए तो हमारा तो काम बन जाएगा और हमें शायद मिल भी गया है। ए कितना है, ए x/6 है, बी कितना है x/4 है, सी कितना है x है। सब में x से डिवाइड कर देंगे तो x तो सब गायब हो जाएगा, 1/6 1/4 1। अच्छा, यहाँ पे एलसीएम क्या है, हर का 12 ले लो तो 12 से ऊपर डिवाइड कर दोगे तो यहाँ 12 कर दो, यहाँ 12 और यहाँ 12, तो यहाँ इसे कट के 2 बचेगा, यहाँ कट के 3 बचेगा और यहाँ तो 12 है ही, तो 2:3:12 ये आ गया ए बी और सी का अनुपात। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लो ए बी सी का अनुपात। अब हमें क्या है, 110 रुपये को बांटना है। 110 को बांटा तो यहाँ पे हमने देखा था अभी कि ए का हिस्सा निकालना है, तो ए का अनुपात कितना है, 2, टोटल में कितना है 12 और 17 टोटल में हो गया, 12 और 3 15 तो 17। बांटना कितना है 510, काट दो 30, तो ए का कितना हो गया 60। बी का निकालना है, बी का कितना है 3, टोटल कितना है 17, बांटना कितना है 510, 3 90। सी का कितना है, सी का है 12, टोटल है 17 अपॉन में और यहाँ 510, ये काटा 3 30, अच्छा 30 आएगा यहाँ भी, तो 12 3 36 360। तो देखो 60 90 360, 60 90 360 ऑप्शन दूसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे करना है। अब थोड़े से टफ लेवल की क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा, दो संख्याओं का अंतर है, उनके योग का 45% है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अनुपात क्या होगा। दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं का अंतर है, उनके योग का 45% है, अंतर है वो योग का 45% है। दो संख्याएं हैं एक्स वाई मान लो, उनका अंतर है उनके योग के, योग कितना है ये होगा, उनका अंतर है उनके योग का 45%, तो 45% यहाँ लिखना है 45%। अब यहाँ इस x प्लस वाई का 45%, तो का की जगह तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 45% है तो 45/100 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 9 और ये 20, ठीक है 9 और 20। अब क्या है 20 को इस साइड ले आएंगे मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 20x - 20y बराबर क्या है 9x और प्लस 9y। यहाँ इधर 9x ले आएंगे 11x बचेगा, इधर 20 चला जाएगा उस साइड में तो 29y बचेगा। तो x/y
बाई इधर ले आए तो 29 इधर रह गया और 11 इधर आ गया। तो ये तो इनका रेशियो आ गया। अच्छा, पूछा क्या है, हमसे पूछा बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। तो बड़ी संख्या क्या 29 है, छोटी 11 है, तो 29 अनुपात 11 ही होगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का रेशियो 5:4 का अनुपात है। यदि पहली का 40% का मान 12 है तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है। यदि पहली संख्या का 40%, 5:4 है अगर दो संख्याओं का मान 5:4। अब क्या कह रहे हैं कि यदि पहली का 40% का मान, पहली का 40% का मान, चलो फिर x ले लो, x पहली का 40%, 5x का 40%, 40/100। ठीक है, 40% का मान 12 है तो बराबर लिख दो, 12 है तो दूसरी का 50% कितना होगा। तो दूसरा क्या है 4x है, इसका 50% कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो बस 2x की वैल्यू हमें निकालनी है, x की निकाल लो यहाँ से, 0 से 0 कट गया। ठीक है, और यहाँ 4 से 12 कट गया, 3 क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, और यहाँ 5 से 10 कट गया 2, तो x बराबर कितना बचा 6 आ गया। और 2x निकालना है तो 2x कितना हो गया 12। ठीक है, मतलब 4x का हाफ कितना हो गया 12 हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है कि किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:12 है। यदि 50% लड़कों को और 25% लड़कियों को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है तो छात्रवृत्ति ना पाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा, बताइए। किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात है, लड़कों का और लड़कियों का अनुपात है, वो है 8:12। ठीक है, यदि 50% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो हम ये मान लें कि 4 में से 50% लड़कों को मिलती है तो 50% मिलने वालों की संख्या कितनी होगी 4। और फ्रेंड्स लड़कियों में 25% को मिलती है तो 12 का 25% कितना हो गया 3, मतलब 4 और 3 7 लोगों को मिलती है, अगर टोटल कितने हैं 20 हैं। ठीक है, रेशियो से ही सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो हमें क्या बताना है, ना मिलने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। तो 7 को मिलती है तो ना मिलने वाले कितने होंगे, ना मिलने वाले, तो 20 में से 7 माइनस कर दो 13 हो जाएंगे ना मिलने वाले। ना मिलने वाले छात्रों का प्रतिशत निकालना है तो ना मिलने वाले कितने हैं 13, टोटल कितने हैं 20 है ना, 8 और 12 20, और प्रतिशत निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 13 पंजे 65। ठीक है, तो ऐसे रेशियो से ही आप कैलकुलेट करके इसे कर लेंगे। तो ये भी समझ आ गया होगा। तो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात है 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, छोटे विद्यार्थी की आयु क्या होगी। क्या है, दो विद्यार्थियों में आयु का अनुपात कितना है 3:2 का है। इसके बाद उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो जब अनुपात में अंतर इनका कितना है 1 का है और वो 5 वर्ष बड़ा है तो 1 बराबर 5 वर्ष हो गया, मतलब 1 अनुपात की वैल्यू 5 के बराबर हो गई। अब हमसे पूछा गया छोटे विद्यार्थी की आयु क्या होगी, तो छोटे की आयु कितनी है यहाँ पे छोटे की आयु का अनुपात 2 है, तो 1 बराबर 5 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात है वो 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा।
तो दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात है वो 1:2 है। ठीक है, इसके बाद में क्या है फ्रेंड्स, इसके बाद में है कि 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष पहले की तो 5 माइनस करने पड़ेंगे, तो x भी ले लो। 5 वर्ष पहले ये अनुपात कितना था, x माइनस 5, अब अपॉन में लिख लो 2x माइनस 5। 5 वर्ष पहले ये अनुपात 1:3 था। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 3x माइनस 15, 2x माइनस 5, 2x इधर आ जाएंगे, x बचेगा, 15 यहाँ माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, तो 10 बचेगा क्योंकि ये 5 माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे 10 आ गई। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, x की वैल्यू अगर 10 आ गई ना, तो वर्तमान में उनकी आयु है वो कितनी है, 10:20 है इसके अकॉर्डिंग। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये तो वर्तमान है, 5 वर्ष पश्चात इसकी भी आयु 5 वर्ष बढ़ के 15 हो जाएगी और इसकी बढ़ के हो जाएगी 25। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 15 और 25 का हो जाएगा, इसे कट करोगे तो 3:5 आ जाएगा। तो 3:5 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि दो संख्याओं का औसत है वो 62 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है, संख्याओं का अंतर क्या होगा। मैं यही कहूँगा कि वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से आप जरूर करें। तो क्या है, दो संख्याओं का औसत अगर 62 है तो दो संख्याओं का योग क्या होगा। अभी औसत हमने हाल फिलहाल ही चैप्टर पढ़ा था। तो अगर दो संख्याओं का औसत है वो 62 है तो संख्याओं का योग क्या होगा, जो अपॉन वाला 2 था ना यहाँ वाला, वो आ जाएगा यहाँ पे 124 हो जाएगा। तो ऐसा कर लो कि जो संख्या है 124 हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा। ठीक है, इधर कुछ भी मान लो, दो संख्याएं हैं उनका योग ये है। अब फिलहाल तो हम ये मानते हैं कि एक संख्या है वो x है, पहली संख्या है वो x है। इधर दो संख्याओं का योग लिख लो यहाँ पे, खाली योग इतना, एक संख्या x है और हमने मान लिया ये x बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या होगी 124 माइनस x, हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद देखते हैं यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए। अब छोटी संख्या है 124 माइनस x, इसमें 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो छोटी संख्या में अगर 2 जोड़ दिया गया, बड़ी ऐसी ही रखी गई, तो जो अनुपात है वो 1:2 का हो जाता है। ठीक है, संख्याओं का अंतर क्या होगा। बस अब हम x की वैल्यू आराम से निकालेंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x बराबर यहाँ 248 हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब क्या है, 2x को इधर ले आओ तो 3x हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 252। x बराबर क्या हो जाएगा, 252/3। इसे कट कर दो, 8 जा 24 और 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 84 हो गई। मतलब जो बड़ी संख्या है वो क्या है, 84 है। तो छोटी संख्या कितनी होगी, 84, इसमें से माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर इनका दोनों का देख लो, अंतर कितना है 44 क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो 44 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। और क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था, दो संख्याओं का औसत दिया था, योग निकाल लिया। बड़ी संख्या x मान ली, छोटी y मान ली, मतलब 124 माइनस x मान ली। फिर क्या है, 2 प्लस कर दिया, ये ऐसे ही रखी, अनुपात निकाल लिया, x की वैल्यू निकल गई और अंतर आ गया। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता है, वो बड़े, मध्यम और छोटे आकार के सेब बेचता है। तो बड़ा सेब है वो 15 रुपये का, छोटा है वो 10 रुपये का, और इसके बाद में क्या है कि सबसे छोटा जो है वो 5 का, मतलब मीडियम साइज का 10 का और छोटा वाला 5 का बेचता है। और उसके पास ये सेब हैं जो, उनका अनुपात ऐसा है कि 3:2:5 का अनुपात है। बड़े सेब कितने हैं, 3 है, 3 के रेशियो में है, और मध्यम वाले 2 हैं और छोटे वाले 5 हैं। तो हमें ये बताना है कि इनका एवरेज जो औसत कीमत क्या होगी। तो देखो, जो सेब है वो 15, 10 और 5, ये तो इनके रेट हैं। ठीक है,
अब जो इनकी मतलब संख्या कितनी है, संख्या का अनुपात कितना है, ये है। तो अच्छा एक बात बताइए, जो टोटल रेट है, टोटल रेट कैसे निकालेंगे, जो रेट है और जितनी संख्या है वैसे निकालेंगे। तो क्या है 15 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 15 3 और प्लस 10 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 5। तो ये क्या है 45 20 25, इन्हें ऐड करेंगे तो क्या है टोटल 90 हो जाएगी इनकी कीमत। टोटल कीमत इन सब की टोटल कीमत हो गई 90 और टोटल सेब कितने हैं उनसे डिवाइड कर दो तो एक सेब की एवरेज कीमत आ जाएगी। तो टोटल सेब कितने हैं, इतने हैं 5 2 7 और 3 10। तो 10 से इसे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा आपका आंसर। मतलब 9 का औसत रेट पड़ा, एक सेब 9 रुपये का पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या है 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं तो 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। तो इसे खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। तो क्या है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात था वो 2:3:5 था। अब घटाने जोड़ने की जहां भी बात हो चुपचाप x से मल्टीप्लाई कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि 40 विद्यार्थी ऐड किए जा रहे हैं हर एक में, तो 40 ऐड किए जा रहे हैं तो नया अनुपात क्या आ रहा है वो दिया गया है। ठीक है, तो क्या है 40 ऐड कर लो, 40 ऐड किया, इसमें भी 40 ऐड किया, इसमें भी 40 ऐड किया, तो अनुपात नया क्या आ गया 4:5:7 आ गया। ठीक है, तो बस अब हमें क्या निकालना है, प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या तो कितनी है 5 और 3 8 और 2 10 x है। मतलब हमें x की वैल्यू पता चल जाए हमारा काम हो जाएगा। तो देख लें इसका और इसका अनुपात 2x + 40/3x + 40। तो ये कितना 4:5 है, क्योंकि इसका अनुपात 4 है इसका 5 है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 10x और ये 200, यहाँ पे कितना है 12x हो जाएगा और ये 160 हो जाएगा। ये 10x इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 140 इधर ले आओ 40 हो जाएगा, x बराबर 20 आ जाएगा। x बराबर 20 आ गया, तुरंत 10x की वैल्यू कितनी आप हो जाएगी 200 हो जाएगी। 200 विद्यार्थियों की संख्या क्या थी प्रारंभ में थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगर बाय द वे पूछता कि बाद में संख्या कितनी होगी तो 40 बढ़ गए थे तो 120 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से 9 घटा दिए जाएं तो उनका अनुपात ये रह जाता है। तो दोनों में से 9 घटा दिए गए तो यहाँ क्या है 3, यहाँ 3x और दूसरी संख्या क्या है 5x है। ठीक है, दोनों में से 9 घटा दिए गए तो 3x - 9 5x - 9। ठीक है, तो अनुपात कितना हो जाता है, तो अनुपात इनका हो जाता है 12:23 12:23। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और x की वैल्यू निकल आएगी, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन रख के भी यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन रख के कैसे देखेंगे वो चीज़ देख लो कि यहाँ पे क्या है कि बे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बे संख्याएं ज्ञात करना है तो ऑप्शन रख के थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करके ही इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 23 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 69x, और 9 से करेंगे 23 की तो 230 में से 23 माइनस हो जाएंगे तो 207 आ जाएंगे, और यहाँ पे 12 और 5 60x और 12 और 9 108। देखो कई बार हमें जो अगर हमारा ट्रेडिशनल मेथड से समय अगर मान लो हमारा लग रहा है कि 20 सेकंड लग रहा है और हम शॉर्ट से करेंगे तो 15 सेकंड लग रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करें, क्योंकि उसमें क्या एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होगी।
तो एक्यूरेसी को ध्यान में रख के करें। यहाँ 60x इधर आएगा तो 9x हो जाएगा, 207 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 208 में से माइनस होगा तो 99 बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 बचेगा। x बराबर 11 बचेगा। अब हमारी संख्याएं क्या हैं, तो संख्याएं निकालनी है। तो हमारी संख्या हो जाएगी ये 33 हो जाएगी और ये 55 हो जाएगी। ठीक है, तो हमसे संख्याएं ही पूछी गई हैं, तो 33 और 55 यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। डिस्प्ले पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।